अरे तू तो हुस्न का मुजस्समा लगता है। तुझे कुछ पता भी है, इसी मक्के में अब्दुल्ला के घर में, अब्दुल मुत्तलिब के घराने में एक बच्चा जवान हुआ है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की तालीम देता है, कुरान अजीम पढ़ता है, जो उसकी आवाज को सुनता है उसी का होकर के रह जाता है। मैं सोच रही हूँ शहर छोड़कर चली जाऊं, ये मेरा सामान है, कोई उठाने वाला नहीं है। मेरे रसूल पहुंचे, सामान को उठाया, सर पर रखा, आगे आगे मुस्तफ़ा है, पीछे पीछे वो बूढ़ी है, रसूल की तारीफ करती चली जा रही है, अपनी मजबूरियां बयान करती है, शहर से निकलने की वजह बयान करती है, यहाँ तक कि उसकी मंजिल आ जाती है। मेरे पैगंबर उसके सामान को रख देते हैं और कहते हैं माँ मुझे इजाज़त दो, मैं चलता हूँ। तो फौरन वो बूढ़ी औरत कहती है तूने तो अपने अखलाक से, अपने स्वभाव से मेरे दिल को मोह लिया है, तूने तो मेरा दिल जीत लिया है, तूने तो मुझे अपना बना लिया है, मैं तो तेरी हो गई हूँ। ए बेटे अब तेरी याद आएगी, तन्हाइयों में तुझे याद करूंगी, महफिलों में तुझे याद करूंगी, सहेलियों में तुझे याद करूंगी, महफिलों में तुझे याद करूंगी, पल पल तुझे याद करूंगी। जाने से पहले नाम तो बता दे, जाने से पहले पता तो बता दे। तो मेरे रसूल ने फरमाया ए बूढ़ी माँ तुझे अपने काम से मतलब, नाम से क्या वास्ता? कहा नहीं नाम तो बता दे। तो मेरे रसूल ने कहा जिस मोहम्मद का तस्करा तुम करती हुई आ रही हो, मुझी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। मुझी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं। तो अब वो बूढ़ी औरत कहती है तुमने तो इंसानियत को रुसवा होने से बचा लिया है, तुमने तो मानव जात के को अपमान होने से बचा लिया है, तुमने मुझे सहारा दिया है, तुमने मानव जात को अपमान होने से बचा लिया है। बूढ़ों को रिटायरमेंट दुनिया कर देती है, दुनिया की हुकूमतें कर देती हैं, लेकिन तुमने मुझे रिटायर नहीं किया है, मुझे सहारा दे दिया है, मेरे दिल को मोह लिया है। अगर तुम्हारा ही नाम मोहम्मद है, तुम्हारा ही नाम मोहम्मद है, तो जब से मैंने तुम्हारी बुराई शुरू किया था तुमको ऑब्जेक्शन करना चाहिए था, तुमसे तुम्हारी तरफ से रद्दे अमल आना चाहिए था, मेरी गठरी को मेरे पैरों में डाल देना चाहिए था, वहीं पर मेरा गला दबा देना चाहिए था। अरब का समाज बुराई को बर्दाश्त नहीं करता है, अरब का समाज बुराई को बर्दाश्त नहीं करता है। अगर किसी की बुराई की जाती है तो फौरन वो जिंदगी को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है। तुम कैसे हो, तुम कैसे हो कि बुराई सुनते रहे और मेरे साथ भलाई करते रहे, बुराई सुनते रहे भलाई करते रहे, बुराई सुनते रहे भलाई करते रहे। मैं तुम्हें सिर्फ एक इंसान नहीं मानती हूँ, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हो तो मैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ती हूँ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। ए मुस्तफ़ा तुम्हारे अंदर बेहतरीन आइडियल है, बेहतरीन आइडियल है। मेरी ये आवाज़ अगर दिल्ली पहुंच रही हो, मेरी ये आवाज़ अगर लखनऊ पहुंच रही हो, मेरी ये आवाज़ अगर गुजरात पहुंच रही हो, मेरी ये आवाज़ अगर भारतवर्ष के प्रांतों में पहुंच रही हो तो कान खोल कर सुन लो। हमारा दीन पैसे बांट कर नहीं फैला है, हमारा दीन औरतों को शबे उरूसी में भेज कर नहीं फैला है, हमारा दीन अपनी बेटियों के इश्क के जाल को नौजवानों की गर्दनों में डालने से नहीं फैला है। हमारा दीन फैला है तो बहू बेटियों की इज्जत और उनकी असमत के बचाने के जज्बे को देकर दीन फैलाया गया है। देख देख मेरा रसूल, देख लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना का जलवा देख। विरोधी किसको नहीं होते हैं, किसके नहीं होते हैं? विरोधी ना हो तो काम ही नहीं चलेगा, विरोधी होना ज़रूरी है।
3 तलाक का मसला आप लोग जानते ही नहीं, किसी को खबर ही ना होती। निकाह करने का हौसला रखने वाली कौम तलाक से मुतारफ होना ही नहीं चाहती है। अरे अब तो बोलो, तलाक का ख्याल भी जहन में नहीं लाती है। जिसको निकाह का शौक़ हो, जिसको निकाह का शौक़ हो, वो तलाक का तसव्वुर करे, उसको फुर्सत इतनी कहाँ है। तलाक का तसव्वुर करे, उसे फुर्सत कहाँ हो। जिसको निकाह ही का शौक़ ना हो और किसी तरीके से माँ बाप ने ज़बरदस्ती या कोई ऐसा मौका आ गया हो, किसी से बंध गया हो, तो 4 साल बंधा रहा हो, उसके बाद बीवी को बोले तू बीवी है लेकिन आज़ाद रहे, मैं मियाँ हूँ लेकिन आज़ाद होके रहूँगा। न बीवी की रोटी की फिक्र, न बीवी के कपड़े की फिक्र, न घर की फिक्र, कहाँ जा रही है कहाँ आ रही है कोई फिक्र नहीं। उसको क्या पता निकाह की लज्जत क्या होती है, उसको क्या मालूम निकाह का फार्मूला कैसा है, उसको पता क्या निकाह की बरकत क्या है। सुन, निकाह की बरकत कुंबा परवरी, निकाह की बरकत खानदान की तंजीम, निकाह की बरकत कबाइल की तरक्की, निकाह की बरकत सोसाइटी की पाकीज़गी, निकाह की बरकत माशरे की ताज़ी तामीर, निकाह की बरकत, निकाह की बरकत तहरीक की तरक्की, निकाह की बरकत इंसानियत की तंजीम, निकाह की बरकत पाकीज़ा रिश्ते में पूरी इंसानियत को बांट देना है। तुझे क्या मालूम निकाह की क्या बरकत है, और तू क्या समझता है निकाह क्या है। निकाह हम समझते हैं और निकाह को हम मानते हैं, निकाह पर हमारा अमल है, और जो निकाह पर अमल करता हो वो तलाक से कांटेक्ट रखेगा, और जिसे निकाह का पर अमल ना हो, जो निकाह को समझता ही ना हो, उसे तलाक के इशू पर बहस करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, उसे कोई अधिकार नहीं है। देख निकाह, तू समझता है कि औरत मुतल्लका हो जाएगी तो क्या होगा। हम सब जिस शादी आलम का जश्न मनाने के लिए आए हैं, हमारे उस शादी आलम ने सबसे पहला निकाह कुंवारी से नहीं किया, मुतल्लका से नहीं किया, विधवा से किया है, विधवा से किया है। तो जब मुस्लिम समाज में विधवा को रायगा नहीं होने दिया जाता, तो किसी मुतल्लका को कैसे रायगा होने दिया जाएगा। जब विधवा को रायगा नहीं होने दिया जा रहा, जब विधवा को नहीं छोड़ा जा रहा है, विधवा को अभागन को जब सुहागन बनाया जा रहा है, तो फिर मुतल्लका के लिए कौन सा मसला। इस्लाम कहता है एक तलाक दिया रुक जाओ, फिर दूसरा दो, फिर रुक जाओ, फिर जब तीसरा दोगे तब हराम होगी। ये इस्लाम कहता है। पहली पाकी में एक तलाक, फिर दूसरी पाकी आए फिर एक तलाक, और तीसरी पाकी में अगर नहीं रखना चाहते हो तो तलाक दे दो। ये इस्लाम कहता है, ये तरीक़ा है तलाक देने का। हमारा मुसलमान समझता है, इस पर अमल करता है। और अगर खुदा न खास्ता किसी ने जज्बे में आकर के तीनों फायर एक साथ कर दिया, शौक तो पूरा हो गया, लेकिन बाद में क्या होता है उसको हम लोग जानते हैं।
मोदी जी को नहीं पता है, उस बेचारे को तलाक देने का कोई मौका ही नहीं मिला। पता ही नहीं है। आने वाले दिनों में जब इसको तलाक दी जाएगी तब पता चल जाएगा। इसको पता ही नहीं। अब सवाल यह है कि 3 अगर दे दिया तो होगी कि नहीं होगी? तो हमारे उलमा कहते हैं हो जाएगी, ये लोग बोलते हैं नहीं होगी, नहीं होगी। अजब बात है, 1 दे तो हो जाएगी, 2 दे हो जाएगी, और 3 देगा तो 1 भी नहीं होगी। 1 रोटी खा ले, खा लिया, 2 रोटी खा ले, खा लिया, 3 रोटी खा लिया तो 1 भी नहीं खाया। ये कहाँ का हिसाब है? ये कहाँ का हिसाब? अब तो सब लोगों को अच्छी तरह मालूम हो गया। 1 रुपया लो, काला धन नहीं है। 1 रुपया लो, काला धन है। 2 रुपया लो, काला धन है। 3 रुपया लिए तो काला धन नहीं है। सब पूरा वाइट है, कुछ हुआ ही नहीं। क्यों अकरम भाई? एकदम पूरा वाइट है, कोई मसला ही नहीं। 1 गोली से मारा हत्यारे, 2 गोली से मारा हत्यारे, और 3 राउंड अगर किसी ने चला दिया तो हत्या ही नहीं हुई। अगर ऐसा ही अपना पीएम रहेगा तो अपने देश का कल्याण हो जाएगा। मुस्लिम महिलाओं की चिंता हमारे पीएम महोदय को दुबला बनाती चली जा रही है। मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। गुजरात में क्या हुआ था? गुजरात में क्या हुआ था? मुस्लिम महिलाओं के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। खुर्शीदुल इस्लाम कचौचवी कहता है कि देश की किसी महिला के साथ अन्याय हमें बर्दाश्त नहीं है। देश में किसी महिला के साथ अन्याय हमें बर्दाश्त नहीं है। हमारे पैगंबर ने जो हमें फार्मूला दिया है, हमारे पैगंबर जिसके आइडियल हैं, नमूना है, हम याद उनकी मनाते हैं। वो देश के हर महिला के अधिकार की रक्षा करते हैं। देश की हर महिला के अधिकार की रक्षा करते हैं। हमारे वो पैगंबर हैं। हम कहते हैं कि किसी भी महिला के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। मुझे बताओ, अखबारात में महिलाओं की ये उड़ियां तस्वीरें, महिलाओं के साथ अन्याय है कि नहीं? रेस्तुरानों में, होटलों में महिलाओं की इज्जतों के साथ खिलवाड़, ये महिलाओं के साथ अन्याय है या नहीं? मुझे जवाब दो। चैम्बरों में नेताओं के यहां ये औरतें, उनके अधिकार के साथ अन्याय है कि नहीं? मुझे जवाब दो। ऑफिसेज में प्राइवेट सेक्रेटरी रखने वाले महिलाओं को बोलो, ये महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है या नहीं? औरतों की तस्वीरें बिक रही हैं, औरतों की रातें बिक रही हैं, औरतों की दोपहर बिक रही है। ये औरतों के साथ औरतों के साथ अन्याय है कि नहीं? कॉलेजेस में उनकी इज्जतें महफूज नहीं, न्यायालय में उनकी इज्जतें महफूज नहीं, ऑफिसों में उनकी इज्जतें महफूज नहीं, बसों में उनकी इज्जतें महफूज नहीं। ये औरतों के साथ अन्याय है कि नहीं? तालिबात की इज्जतें महफूज नहीं, ये औरतों के साथ अन्याय है कि नहीं?
इन सारे अन्याय का खात्मा करने के लिए हमारे पीएम महोदय चिंतित हैं। हाय, हम मानते हैं, लेकिन आपकी चिंता का फल क्या आया? आपकी चिंता का रिजल्ट क्या आया? आपने अन्याय को रोकने के लिए कौन सा कदम उठाया? तलाक के मसले को लेकर हाई कोर्ट तक आप पहुंच गए। बताइए, औरतों के साथ छेड़खानियां आप भी हो रही हैं, इनके लिए आपने क्या किया? लेकिन जब हमसे पूछोगे तो मक्के की सरजमीन पर, मदीने की धरती पर, टूटी हुई चटाई पर बैठकर अपने पेट पर एक नहीं 3-3 पत्थर बांधकर 3-3 दिन नहीं 1-1 हफ्ते तक अपने घर के चूल्हे को ठंडा रखकर मुसलमानों का पैगंबर है, जो अपने मानने वालों को, मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और दीक्षा देता है। ए मुसलमानों, चाहे मर्द हो चाहे औरतें, जब चलो तो अपनी निगाहों को झुका करके चलो। किसी महिला के ऊपर अगर एक नजर पड़ जाती है तो वो माफ है, दूसरी नजर मत डालना। हमने पूछा है पैगंबर, इससे होगा क्या? तो मुस्तफा ने कहा, औरतों के साथ अन्याय नहीं होगा, औरतों के साथ अन्याय नहीं होगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए पैगंबर की हयाते तय्यबा में बेहतरीन नमूना है। शर्त यह है कि मानो, उस पर अमल करो। तब आज अंजुमन फैज़ान समना के अरकान, हमारे ये नौजवान, औक़ाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है इनको अपनी मंजिल आसमानों में। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। ये हमारे फैज़ान समना की ये अरकान नौजवान और साथ में चलने वाले लोग, मौलाना हामिद जिलानी जैसे लोग जब साथ में हो तो काम ऐसे ही होता है। और ज़रा प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। देखिए, अकरम जलालपुरी साहब हर साल नए नए अशार लेकर के आते हैं और आप हजरात को सुनाते हैं। शोराए इज़ाम का, उलमाए किराम का तारुफ़ कराते हैं। अल्लाह इन्हें उम्र खिज़री अता फ़रमाए। आप लोग ऐसे ही जश्न हादी आलम मुनक़िद करते रहिए। पैगंबर ने, हम सबके पैगंबर ने अपनी प्यारी बेटी को कैसे पाला, किताबों में तो आप पढ़ते हैं, मैं कुछ ख़ास चीज़ें आपके सामने रखूँगा, बस ख़ास चीज़ें। जिस वातावरण में हमारे पैगंबर ने अपनी बेटी को पाला है, वो वातावरण ये है कि कोई बाप बेटी को पालने के लिए तैयार नहीं था। कोई बाप बेटी को पालने के लिए तैयार नहीं था। आज भारत में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टों को देख लो, देखो भारत में कितनी कौमें हैं, हर कौम का सर्वे कर लो। पैदाइश से पहले पेट का, मां के पेट का अल्ट्रासाउंड, अगर रिपोर्ट आती है कि लड़की है तो उसे जीने का अधिकार नहीं दिया जाता, पेट ही में मार दिया जाता है, पैदा होने का भी हक नहीं दिया जाता, पेट ही में मार दिया जाता है। कल कम से कम पैदा होने का अधिकार था। लड़की जब पैदा हो जाती थी तब मारी जाती थी, और आज पैदा होने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। पैदा होने से पहले ही लड़की का खात्मा कर दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आप उठा करके देखें। इसीलिए
अल्ट्रासाउंड पर प्रतिबंध लगाया गया और उसकी पूरी रिपोर्ट, पूरी फाइल तैयार करने का मुकल्लफ बनाया गया है लोगों को। बहुत सख्ती इसके ऊपर हो रही है, इसके बावजूद ये जराइम हो रहे हैं। लड़कियों को बचाया कैसे गया, कैसे बचाया गया? आइए हादी आलम की हयात तय्यबा का ये गोशा देखिए। सुभान अल्लाह। पैगंबर तशरीफ फरमा है, सहाबा जलवाबार हैं। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे सहाबा, अल्लाह ने जिसको 3 बेटियां दी और तीनों को पाला पोसा, जवान किया, शादी किया, दुल्हन बनाकर उसके शौहर के घर रुखसत कर दिया, उसके लिए जन्नत। अरे यार दोनों हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। उसके लिए जन्नत। ये जन्नत देने का और जन्नत का मुजदा सुनाने का हक कौन रखता है? उसी को जन्नत का मुजदा देने का हक है जो जन्नत का मालिक होगा। बेशक बेशक बेशक। हमारे रसूल जन्नत के मालिक हैं, वो जन्नत का मुजदा सुना रहे हैं। सहाबा मचल गए। अब तो 3 बेटी जिसके पास है उसके लिए जन्नत कन्फर्म। सहाबा मचल गए, 3 बेटी जिसके पास है वो उसके लिए जन्नत कन्फर्म। मालिक जन्नत ने कह दिया। किसी सहाबी ने ये नहीं कहा कि जैसे 2 पैर आपके पास हैं वैसे ही 2 पैर हमारे पास हैं, जैसे 2 हाथ आपके पास हैं वैसे ही 2 हाथ हमारे पास हैं, जैसे 1 ज़बान आपके पास है वैसे ही 1 ज़बान हमारे पास है, जैसे 2 आँखें आपके पास हैं वैसे ही 2 आँखें आपके पास हैं। इंसान आप भी हैं, इंसान हम भी हैं, आदमी आप भी हैं, आदमी हम भी हैं, बशर आप भी हैं, बशर हम भी हैं। आप ऐसा सुना रहे हो, हम लोग ऐसा तो नहीं सुनाते हैं। बताइए कैसे जन्नत कन्फर्म हो जाएगी? हम नहीं मानते। किसी सहाबी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी सहाबी ने किसी तरह का एतराज नहीं किया। हमने कहा ए सहाबा, आपने एतराज क्यों नहीं कहा किया? तो सहाबा बोले कि हम सहाबी हैं, सहाबी। वो कोई वहाबी होगा जो रसूल पर एतराज करेगा। सहाबी रसूल पर एतराज नहीं करता है, बल्कि वो उसका ईमान है। रसूलुल्लाह जो कहते हैं, रसूल जो कहते हैं, वो खुदा का फरमान होता है, वो खुदा का फरमान होता है, वो खुदा का फरमान होता है। मेरे रसूल ने फरमाया 3 बेटी जिसके पास है उसके लिए जन्नत। सहाबा खुश हो गए जिनके पास 3 बेटियां थीं। एक दूसरे को देख करके अपना बेड़ा पार है, वो बोला अपना बेड़ा पार है, वो बोला अपना बेड़ा पार है, वो बोले अपना बेड़ा पार है। उसी में से एक सहाबी खड़े हुए, उनके पास शायद 2 ही रही होंगी। कहने लगे या रसूल अल्लाह, अगर 3 नहीं 2 ही है तो? पैगंबर का दरियाए करम जोश में था, रहमत मौजे मार रही थी, अताओं में तलातुम उठ रहा था, ज़माने फैज़ तर्जमान हरकत में आई। निश्चिंत रहो मेरे सहाबा, क्या बात है? खुश हो जाओ मेरे सहाबा। अगर 3 नहीं 2 ही बेटी के बाप हो तो तुम्हारे लिए भी जन्नत कन्फर्म। और जरा प्यार से बोल दो, तुम्हारे लिए भी जन्नत कन्फर्म। अब जिसके पास 2 बेटी रही होंगी उन लोगों ने कहा अब तो चलो भाई, अपने लिए भी गुंजाइश, अपने लिए भी जन्नत कन्फर्म हो गई। लेकिन उन्हीं सहाबा में कुछ वो भी थे जिनके पास ओनली 1, सिर्फ 1 बेटी। वो भी निगाहे शौक से रसूल को देख रहे थे। या रसूल अल्लाह, अपने पास तो 1 ही, अब उम्र इतनी हो गई है कि फिर कितनी भी कोशिश की जाए दूसरी की कोई उम्मीद नहीं नज़र आती। अब क्या होगा? सिर्फ 1 ही बेटी है, क्या होगा? 2 बेटी रहती तब भी जन्नत कन्फर्म हो जाती, 3 बेटी रहती तब भी, अब तो 1 ही है, क्या होगा? मेरे पैगंबर ने फरमाया जिसके पास 1 बेटी है उसके लिए भी जन्नत कन्फर्म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके पास 1 बेटी है उसके लिए भी जन्नत कन्फर्म।
बेटी वालों को तो जन्नत की बेशारत मिल गई, और बीच में कुछ ऐसे भी थे जिनके पास एक भी बेटी नहीं, वो क्या करे? या रसूल अल्लाह, एक भी बेटी नहीं है, हमारे लिए क्या होगा? जिसके पास 3 बहनें हों, और जरा प्यार से बोलो, जिसके पास 3 बहनें हों, पाले पोसे जवान करे, शादी कर दे, उसके पिया के घर भेज दे, उसके लिए भी जन्नत। 2 बहन हो उसके लिए भी जन्नत, 1 बहन हो उसके लिए भी जन्नत। अब उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनके पास कोई बहन भी नहीं, अब वो क्या करे? तो मेरे रसूल ने फरमाया, जितने मोमिन हैं सब आपस में भाई हैं। बेशक जितने मोमिनीन हैं सब आपस में भाई हैं, और जितनी मोमिना हैं सब बहनें हैं। जितने मोमिन सब भाई, जितनी मोमिना सब बहनें। अब मुझे बताओ, तुम बाजार में जाओगे, क्या किसी मोमिना के साथ कोई करप्शन हो सकता है? तुम दरगाह में आओगे, क्या किसी मोमिना के साथ कोई करप्शन हो सकता है? तुम अपने गांव में रहोगे, क्या किसी मोमिना के साथ कोई करप्शन हो सकता है? तुम अपने घर में रहोगे, क्या किसी मोमिना के साथ कोई करप्शन हो सकता है? तुम अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में रहोगे, क्या किसी मोमिना के साथ कोई करप्शन हो सकता है? मोमिना औरत अगर सफर में है तो क्या उसके साथ कोई करप्शन हो सकता है? मेरे रसूल ने सबको भाई बना दिया है। क्या हत्याएं हो सकती हैं? क्या मर्डर केस हो सकता है? क्या किसी का जेब कट सकता है? क्या किसी का सामान लूट सकता है? क्या किसी की दुकान का ताला खुल सकता है? क्या किसी की इज्जत पर कोई हाथ डाल सकता है? मेरे मुस्तफा ने सबको भाई बना दिया है। मेरे रसूल ने सारी औरतों को बहन बना दिया है। जितनी बूढ़ियां हैं सब तुम्हारी माँ हैं, जितनी जवान हैं सब तुम्हारी बहनें हैं, जितनी बच्चियां हैं सब तुम्हारी बेटियां हैं। बेटी, माँ और बहन का रिश्ता देने वाला वो पैगंबर, बहन और माँ और बेटी का रिश्ता देने वाला पैगंबर, बाप बेटे और भाई का रिश्ता देने वाला वो रसूल, जो मक्के की सरजमीन पर, मदीने की धरती पर गुंबद खजरा के अंदर आराम फरमा रहा है। 1400 साल पहले उसने ये रिश्ता दिया था, आज तक उस रिश्ते का पालन हो रहा है। हम मस्जिद में जाते हैं तो एक ही सब में खड़े हो जाते हैं। रमजान का महीना आता है तो सब लोग खाना पीना बंद कर देते हैं। जब ज़कात देने का मौका आता है तो अपने भाइयों को हम तलाश करते हैं। जब फितरात देना होता है तो हम मजबूरों को ढूंढते हैं। अबे तू हमें भी क्या देगा? हमारे रसूल ने हमें भिखारी नहीं बनाया है, ज़कात फर्ज करके मुस्तफा ने हमें दयालु बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने हादिए आलम, अंजुमन फैज़ाने सुन्नत। वाह वाह वाह। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे लिए रसूल की हयात तय्यबा में बेहतरीन नमूना है। पैगंबर की ज़ात बेहतरीन आइडियल है। पूरी दुनिया कहती है पहले आत्मा फिर परमात्मा। अकरम साहब सब बोलते हैं कि नहीं बोलते? पहले आत्मा फिर परमात्मा, मतलब पहले अपन पेट भरो, बाद में दूसरे का देखो। मेरे पैगंबर कहते हैं खाना पका रहे हो, गोश्त पका रहे हो ना, खुशबू बगल में भी जाएगी, पड़ोसी के यहाँ भी जाएगी, ज़रा सालन बढ़ा देना। और ज़रा प्यार से बोलो। अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने लगते जिगर को खिलाने से पहले प्याले में सालन निकालना, पड़ोसी के यहाँ पहले भेज देना। और ज़रा प्यार से। ये सिर्फ जनता के लिए नहीं था, अपने घर के लिए भी था। हज़रत बीवी फातिमा-तुज़-ज़ोहरा, हज़रत अली पाक हसनैन करीमैन,
रोज़े से हैं, पूरा दिन गुजर गया है। शाम के वक्त मोटी रोटी बनी है घर में, पानी रखा इफ्तार करने, जब तक कोई साइल आया आवाज़ देता है, दे दो खुदा के नाम पर भूखा हूँ। बीवी फातिमा ने ये नहीं कहा लाओ 2 टुकड़ा रख लूँ, हसन हुसैन को खिला दूंगी। ऐसा नहीं सोचा, पूरी की पूरी रोटी बाहर भेजवा दिया, खुद पानी पी कर के इफ्तार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ज़रा प्यार से बोलो। दूसरा दिन आया, फिर पानी पी करके इफ्तार किया, रोटी साहिल को भेजवा दिया। तीसरा दिन फिर पानी पी करके इफ्तार किया, रोटी को साहिल के पास भेजवा दिया। मेरे रसूल ने जो ये तालीम दी है, मेरे पैगंबर ने जो ये शिक्षा दीक्षा दी है, अगर इस तालीम पर कोई सूबा अमल कर ले तो किसी शाम सूबे में कोई फकीर भूखा नहीं सोएगा। अगर इस तालीम पर कोई मुल्क अमल कर ले तो किसी रात कोई भी देश का कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। पैगंबर ने रहमत का ये कानून पूरी दुनिया के मानव